इमरान खान साहब ने लाहौर में जुमेरात के दिन सहाफ़ियों के साथ एक प्राइवेट नशिस्त की। उस प्राइवेट नशिस्त में एक बात बहुत ही दिलचस्प है और उसने मीडिया में तहलका मचा दिया। एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि ये बताइएगा कि आपने कुछ नंबर्स ब्लॉक किए थे, क्या आपने अभी तक उनको ब्लॉक रखा है या अनब्लॉक कर दिया है? तो खान साहब ने उनसे कहा कि मैंने वो दोनों नंबर्स अनब्लॉक कर दिए हैं, तो अब मेरा उनके साथ राब्ता हो सकता है। तो उनसे दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई राब्ता हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। तो ये बात बड़ी दिलचस्प है कि नंबर्स खान साहब ने ब्लॉक किए थे एस्टेब्लिशमेंट के दो बड़े ही अहम लोगों के, अब उन्होंने नंबर अनब्लॉक कर दिए। अब सवाल ये है कि ब्लॉक क्यों किए गए थे? ये बुनियादी तौर पर यह एक बहुत बड़ा सवाल था और इस सवाल का इंकशाफ भी इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ किया था। बनी गाला में वो हर हफ्ते कुछ मखसूस सहाफ़ी हैं जिनसे मुलाकात करते हैं, तो उसमें वो मुलाकात करते हुए उन्होंने खुद ही बता दिया कि दो जो इस्टेब्लिशमेंट के टॉप के लोग हैं, मेरे पास उनके नंबर्स थे और उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन होती थी, लेकिन मैंने 2 दिन पहले उन दोनों के नंबर्स ब्लॉक कर दिए। तो ये बड़ी सनसनीखेज खबर थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड है, इसे मेंशन नहीं करना, लेकिन ज़ाहिर खबर निकली और उसके बाद टेलीविज़न का हिस्सा भी बनी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इस पर बात भी हुई। अब दूसरा एक फिनामिना आया तकरीबन 2 महीने के वक्फे के बाद कि लाहौर में उन्होंने सहाफ़ियों को ही बताया कि मैंने उन नंबर्स को अनब्लॉक कर दिया। अब सवाल यह है कि इन 2 महीनों के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से एक ब्लॉक नंबर अनब्लॉक करना पड़ गया इमरान खान साहब को? इसमें बड़ा मज़ेदार सा तजिया हो सकता है। बुनियादी तौर पर पिछले 1 महीने के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज किया था। इन्होंने अपने लोगों के ज़रिए, उसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, उसके अंदर असद कैसर साहब भी शामिल हैं, उसमें परवेज़ खटक साहब भी शामिल हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं। इनके ज़रिए इन्होंने जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको ये मैसेज देना शुरू किया था कि अगर आप इलेक्शन के ऊपर हमारे साथ बात करना चाहें कि अगला इलेक्शन कब हो सकता है, तो हम आपके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं और हम कौमी असम्बली में वापस जाने के लिए भी तैयार हैं। यानी इस्तीफ़े हम वापस ले लेंगे, कौमी असम्बली में जाके बैठेंगे। बल्कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि मुझे अपोजिशन लीडर का किरदार अदा नहीं करना चाहिए, तो मेरी पार्टी में से कुछ और लोग हैं जो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे। तो बस आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको इलेक्शन की डेट दे दें, वो कोई भी दिन हो सकता है, उसके ऊपर हम निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने इस चीज़ को बाय नहीं किया और ये बार बार कहने के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई सफ़ेद झंडी नहीं लहराई गई। इवन फवाद चौधरी साहब हमारे अपने शोज़ में बार बार ये कह चुके हैं कि हम इलेक्शंस के ऊपर, यानी हुकूमत कोई इलेक्शन की तारीख दे दे तो हम गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें हमारे साथ बैठ के। या बल्कि उनका ये भी कहना था कि ये जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है, उनकी मुद्दत है, उसके बारे में भी बात कर लें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ जो तब्दीलियाँ करनी हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। बल्कि उन्होंने कहा था कि इसके अलावा कुछ चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाह रहे हैं, तो हम उस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपने इलेक्शन की तारीख देनी है कि आप अगला इलेक्शन कब करवाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि इलेक्शन की कोई भी तारीख दे दें, मतलब अगले साल की दे दें। उन्होंने कहा जी देखिए 6 महीने की तो देनी चाहिए उनको, उससे अंदर अंदर जब भी वो इलेक्शन करवा रहे। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था उस वक्त कि इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चाहते हैं कि ये नवंबर तक अगर खींचे और नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट कर लें तो तब भी आपके लिए काबिल कबूल होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, 6 नवंबर तक के इंतज़ार की क्या ज़रूरत है, बेशक वो अपॉइंटमेंट पहले कर लें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट और क्लियर किस्म के इलेक्शन होने चाहिए जिस पे किसी किस्म का कोई एतराज़ कोई पार्टी ना उठाए। तो हम वो चाहते हैं। अब मुझे यूँ लगता है कि गवर्नमेंट ने क्योंकि इस बयानियों को बाय नहीं किया, तो उसके बाद अब दूसरा चैप्टर था वो इस्टेब्लिशमेंट का है। तो आज इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को भी एक सफ़ेद झंडी लहरा दी उनकी तरफ, उनसे कहा है कि आप हमसे निगोशिएट करें, बात करें, हमने नंबर अनब्लॉक कर दिए। तो ये शिफ्ट है इमरान खान साहब की पॉलिसी के अंदर। एक और सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी मजबूर कैसे हो गए कि उन्होंने ये इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया। उसके अंदर भी एक खबर है। खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को, साबिक प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को बार बार ये समझाया था कि जब आप लड़ना चाहते हैं तो आप दोनों फरीकैन को अपने खिलाफ करके नहीं लड़ सकते। लड़ाई में एक फरीक को आपने अपने साथ रखना होता है। अगर हम स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ना चाहते हैं तो फिर हमें सियासतदानों के साथ बना कर रखनी पड़ेगी, और अगर हम सियासतदानों से लड़ना चाहते हैं तो फिर हमें स्टैब्लिशमेंट से बना कर रखनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि 12 सियासी जमातें जो इस गवर्नमेंट में, हम उनके साथ भी लड़ रहे हैं
और उसके साथ साथ हम स्टैब्लिशमेंट के साथ भी लड़ रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो हमें ये फैसला करना चाहिए। और सारे साथी, क्योंकि जो इमरान खान साहब के उनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा है, तो सब ने ये कहा था कि हमें सियासतदानों पे इत्तफाक करने के बजाय वहाँ जाना चाहिए जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है, या जो गवर्नमेंट बना सकते हैं, गवर्नमेंट तोड़ सकते हैं या गवर्नमेंट बिगाड़ सकते हैं, तो हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने एक दरवाज़ा खोला है और इस दरवाजे के अंदर से इमरान खान साहब गुजरना चाहते हैं। और उनके कुछ साथी, जिसमें शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, परवेज़ खटक साहब भी शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का पैचअप करवा दिया जाए। और इसके लिए सबसे बड़ा जो पहला टेस्ट है वो 17 जुलाई के इलेक्शंस है। खान साहब का ये कहना है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है, इस दौरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव नहीं आता और गवर्नमेंट की बात नहीं मानी जाती, तो पंजाब के अंदर अपसेट हो जाएगा और हमारे 13, 14, 15 उम्मीदवार जो है वो कामयाब होने के चांसेस उनके हैं। अगर ये हो जाते हैं और पंजाब के अंदर हमें हुकूमत दे दी जाती है और हम फिर वहाँ पे असम्बली तोड़ देते हैं, तो उसके बाद हम निगोशिएट कर सकते हैं। तो एक रास्ता है जो खोला गया। लेकिन अब सवाल ये, क्या इस्टेब्लिशमेंट इसको बाय करेगी या नहीं करेगी? इस पे एक मेरा ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि शायद ये दरवाज़ा ना खुल सके और इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बेहतर ताल्लुकात ना हो सकें। उसकी मेन रीज़न ये है कि खान साहब ने इतनी खिड़कियाँ, इतने दरवाजे बंद कर दिए हैं कि अब इन सब को खोलना इतना आसान काम नहीं है। जब उनके साथ राब्ता किया जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने राब्ता किया नहीं। जब उनको कुछ देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार थी तो उस वक्त उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब इतनी दूरी, इतनी नफरत हो जाए तो इतना आसान काम नहीं होता कि आप उसको वापस जा सकें, कम बैक कर सकें। ये हो सकता है कि अगर वहाँ पे कमांड चेंज होती है, नई कमांड आती है, तो शायद उनके साथ कुछ मामला दुरुस्त हो जाएं। लेकिन सरदस्त से इस सिस्टम के अंदर शायद इमरान साहब की इतनी गुंजाइश नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो इलेक्शन लड़ें और अपनी कंपेन करते हैं, करें, तकरीरें करते हैं, वो करें, लेकिन शायद फौरी तौर पे उनको इतनी जल्दी रिलीफ ना मिल सके, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकेगा और ना ही उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल सकेगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये सफ़ेद झंडी लहराने में इमरान खान साहब ने बहुत देर कर दी।